Assalamu alaikum. In today's lecture, I am going to explain functions in C++. Okay, but functions को start करने से पहले मैं previous जितने topics हमने cover कर लिए हैं उनका introduction दे देती हूँ. First of all, we talked about arrays, single arrays, and we have seen different examples of arrays in Dev. Then we talked about two-dimensional arrays, and we have seen matrix multiplication program in Dev. Then we also learned about string, and we have learned that how can we initialize character arrays in form of string. And we have seen different built-in functions like string concatenation, copy function, and a length function of strings, and we did different examples for string. Okay, so after this we have also learned file handling, and we have seen that how can we open a file, how can we read data from file. Then we also learned that how can we truncate data from a file. So different functions of file handling we have learned about them, but in today's lecture I am going to explain functions in C++. Okay, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. उससे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस. हम देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है. देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास फंक्शंस की. हमारे पास दो टाइप्स होती हैं और इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी डिक्लेयर functions definition. Okay, how can we call a function in our program. Then we will see that what are the parameters that we pass in functions. Then we will see about return statement of functions. Then we will see that how can we create function prototype and where we use function prototype. Okay, so different हमारे पास topics हैं functions से related. हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शंस होते क्या हैं. A function is a block of code that performs a specific task. यूजुअली हमारे पास फंक्शन की सिर्फ अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क. मींस कोई भी हमने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो हम कोई एक कोड लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो परफॉर्म करेगा उस स्पेसिफिक टास्क को. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बना दूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर रहा होगा, जो दो नंबर्स को ऐड करके मुझे रिजल्ट वापस कर देगा, ठीक है, प्रोवाइड करेगा रिजल्ट. सो क्या होता है फंक्शन हमारे पास, डिवाइडिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स और प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूजेबल. अगर हम किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दें, स्टेप्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, और हम कहें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में हमें पता है कि अगर हमने बेसिक कैलकुलेटर बनाना है तो हमें पता है उसमें एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, डिवीजन हो रही होगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल 4 ही फंक्शंस हैं जो कि कैलकुलेटर में हमने बनाने हैं. तो हमारा काम क्या होगा कि हम छोटे छोटे टास्क में इस प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे. एक टास्क जो होगा या एक चंक जो होगा वो एडिशन करके देगा, दूसरा चंक सब्ट्रैक्शन करके देगा, तीसरा चंक हमें डिवीजन करके दे देगा, ठीक है, एंड फोर्थ चंक जो होगा वो हमें मल्टीप्लिकेशन करके देगा. दैट मीन्स कि हमने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया अपनी प्रॉब्लम को, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे फंक्शंस बन जाएंगे जो कि हमारे टास्क को परफॉर्म करके हमें दे देंगे, ठीक है. सबसे बड़ा बेनिफिट इस क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हम इजीली उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन ये रीयूजेबल भी होता है, बार बार हम एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स को ऐड करने के लिए. दैट मीन्स कि वो फंक्शन बार बार हमारे पास रीयूज हो सकता है, ठीक है. वैसे भी अगर हम बात करें तो अगर
किसी भी बड़े टास्क को हम यूजुअली स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दें और हर एक को उसका जो है चंक बता दें कि आपने सिर्फ इतना टास्क करना है, तो काम उसकी वजह से, इन चंक्स की वजह से इजीली हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो सेम हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी है कि अगर हमने प्रॉब्लम को चंक्स में डिवाइड कर दिया तो वो इजीली सॉल्व भी हो सकती है और उसको हम अंडरस्टैंड भी इजीली कर सकते हैं और बार बार हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। ओके, suppose we need to create a program to create a circle and color it, we can create two functions to solve this problem. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने करना ये है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सर्कल बनाना है और उसको कलर करना है। तो अगर हम इसको फंक्शंस में डिवाइड कर दें तो किस तरह से करेंगे कि एक फंक्शन हमें करके देगा ड्रॉ सर्कल को, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन करेगा कलर सर्कल को। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने दो टास्क में डिवाइड कर दिया अपने प्रोग्राम को, जो कि अब हमें पूरा हमारा टास्क परफॉर्म करके, कंबाइन करके पूरा टास्क हमें परफॉर्म करके जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिकली पर्पस ये हुआ कि हमने फंक्शंस उस टाइम पे क्रिएट करने हैं जब हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसको हमने डिवाइड करना है छोटे छोटे स्मॉलर चंक्स में, फंक्शंस की फॉर्म में, और उस प्रॉब्लम को इजीली हमने सॉल्व करना है और कोड को बार बार हमने रीयूज करना है। ठीक है, यूजुअली हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो सिर्फ मेन का फंक्शन को ही देखा है, सारा काम हमने मेन के फंक्शन में ही किया था। बट जब भी प्रॉब्लम हमारे पास जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो हमने उस टाइम पे फंक्शंस को प्रेफर करना है, हमने सारा काम अपना फंक्शंस की फॉर्म में डिवाइड करके करना होगा। ओके, सो देखते हैं जी फंक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं। यूजुअली फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो ऑलरेडी डिफाइंड सी प्लस प्लस के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन कौन से आ जाते हैं कि अगर हम कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रिंग की लेक्चर में, strcat फंक्शन था कंकैटिनेशन का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा strcpy कॉपी का फंक्शन था। फिर हमने पढ़ा strlen लेंथ का फंक्शन था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे पास कंपैरिजन भी होता है strcmp। तो हमने कहा था कि सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम किस हेडर फाइल के थ्रू यूज कर रहे होते हैं, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच हम यूज कर रहे होते थे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट हेडर फाइल्स भी हमने देखी थी कि सी टाइप भी हमारे पास हेडर फाइल यूज हो रही होती है, तो उसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के। तो ये सारे के सारे जो आपके पास फंक्शंस थे ये क्या हैं, प्री डिफाइंड है सी प्लस प्लस में, जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ कॉल करना है और आपने अपने प्रोग्राम में यूज कर लेना है। ओके, सो सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और ये कौन क्रिएट करता है, ये यूजर क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि हमने कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में हमें पता है कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शंस की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, ऐड का अलग से फंक्शन बनाऊंगी, सब्ट्रैक्शन का अलग से बनाऊंगी, डिवीजन का बना दूंगी एंड मल्टीप्लिकेशन का बना दूंगी। दैट मीन्स कि हमारे पास ये सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे वो यूजर डिफाइन होंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैंने खुद से बनाया है और उसके अंदर सारी की सारी लॉजिक मैं खुद लिखूंगी, तभी जाके मुझे वो जो है रिजल्ट जो चाहिए, जो दो नंबर्स को ऐड करके मैंने एडिशन परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। बट फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा था कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपने कॉल करना है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लॉजिक बनाए पूरी, आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करेंगे तो आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्री डिफाइंड में मैंने आपको स्ट्रिंग की एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा मैथ्स के भी फंक्शंस हैं। सी मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करवा के आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर का, आप एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस और भी हैं। सो देखते हैं आगे कि हम किस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं फंक्शंस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे पास ये होती है कि जब भी आपने किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में बनाना है, ठीक है, आपने उसको पूरी उसकी लॉजिक लिखनी है बॉडी के साथ, तो सबसे पहला काम आपके पास एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं सी प्लस प्लस में कि आपने किस तरह से अपने प्रोग्राम को लिखना है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सबसे पहले फंक्शन को जो भी आपने बनाना है डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन कर दी। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उसके बाद आपने अपना मेन का फंक्शन लिखा। ठीक है, और आपने यहाँ से इसको कॉल कर लिया इस फंक्शन को। ठीक हो गया। इसमें तो ये है कि आपके पास सिंपलेस्ट वे ये है कि जितने भी आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस मींस आपने खुद से फंक्शंस क्रिएट करने हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे बना देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फंक्शन 2 आ गया, उसके बाद उसकी बॉडी आ गई। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम में फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंटेक्स की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही कि आपने फंक्शन बनाया तो आपने फंक्शन को लिखते हुए डिक्लेयर करवाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, अभी मैंने सिंपल ये आपको बताया कि आपने फंक्शन 1 बनाया, फंक्शन 2 बनाया, उसके बाद आपने लास्ट में अपना मेन का फंक्शन रखा। ठीक है, एक सिंपलेस्ट वे ये है। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन की बात हो रही है तो आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहला वर्ड है रिटर्न टाइप। जब भी हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो पहली चीज जो हम बताते हैं वो रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम सिंपल सिंटेक्स की बात कर रहे हैं कि आपने डिक्लेयर कैसे करना है। ओके, स्पेस आपके फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम रखते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि वो कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इफ एल्स है, वो कभी भी आपके फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। सेम आपके पास कभी भी कोई डिजिट फंक्शन का नेम नहीं हो सकता। आपने ऐसा नेम रखना है जो कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें, या आपका कोड अगर कोई देख रहा है अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो इजीली समझ ले कि इस ये जो फंक्शन है नेम से ही पता चल जाए उसे कि ये फंक्शन किस पर्पज के लिए बनाया जाएगा या बनाया गया है। ओके, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, हम लगाते हैं ये स्मॉलर ब्रैकेट्स। ओके, उसके अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये पैरामीटर 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल हमने डिक्लेरेशन की बात की कि हमने अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना है सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेफिनेशन तो हमने कैसे करना है। आपने कॉलन एंड पे लगा दिया, इसे टर्मिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। ओके, उसके बाद अगर हमने साथ ही इसकी बॉडी भी डिफाइन करनी है तो वो कैसे करनी है उसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं। ये सिंपल हमने अभी देखा कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है विदाउट बॉडी, अभी हमने इसको लिखा है। ओके, अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, साथ ही हमने उसकी बॉडी को भी डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे आपको फंक्शन नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास जो फर्स्ट वॉइड आपको नजर आ रहा है, ये हमने कहा था कि पहली चीज होती है रिटर्न टाइप। स्पेस, ये होता है हमारे पास फंक्शन का नेम। ठीक है, उसके बाद होती हैं आपकी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। ठीक है, जो कि ब्लैंक नजर आ रही हैं। ये हमारे पास सिंपल सा सिंटेक्स है फंक्शन बनाने का। ठीक है, उसके बाद आती हैं करली ब्रेसेस। सेम उसी तरह से जैसे हम इफ एल्स में पढ़ते आए हैं कि हमारे पास जैसे लूप्स में होता है या इफ एल्स में होता है या स्विच केस के स्टेटमेंट्स में होता है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो फंक्शन की स्टेटमेंट्स हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अभी इसमें इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ एक हेलो वर्ड यूज हो रहा है जो कि प्रिंट होकर हमें हेलो वर्ड की फॉर्म में आउटपुट नजर आ जाएगी इस फंक्शन के थ्रू। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शन डिक्लेयर किस तरह से होता है। रिटर्न टाइप, स्पेस, फंक्शन नेम, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ब्लैंक भी हो सकती हैं और इसमें पैरामीटर्स भी पास हो सकते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि उस फंक्शन का टास्क परफॉर्म कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना था तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी, यूजर से सी इन करवाऊंगी और देन मैं उसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए, इंट बी। ओके, उसके बाद हमने कहा जी सी आउट
enter two numbers, सीन करवा लिए ए बी। उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट में हमने सम प्रिंट करवाना है, एंडल ए प्लस बी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो स्टेटमेंट के साथ अगर आपने लिखना है रिजल्ट को, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इन्वर्टेड कॉमास में करके लिख देंगे, ठीक है। टर्मिनेटर आपका ऊपर ही आएगा, ओके। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, और इसका नाम हमने क्या रखा होगा, मैंने पहले भी बताया, जब भी आपने फंक्शन का नाम रखना है तो ऐसा रखना है कि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले, ठीक हो गया। ये हमारे पास वॉइड उसकी रिटर्न टाइप होगी, स्पेस फंक्शन का नेम हो गया, देन हमारे पास ब्रैकेट्स हो गई, ठीक है। ब्लैंक ब्रैकेट्स हैं, किस टाइम पे पैरामीटर्स पास होते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। अभी ये सिंपल एक फंक्शन मैंने बनाया जो कि क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें आप पूरी लॉजिक डिफाइन कर देते हैं फंक्शन की। सो अच्छा, फंक्शन हमने बना लिया, हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन देख ली। अब फंक्शन किस टाइम पे अपनी लॉजिक को, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, वो करता है जी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। किस तरह से कॉल करते हैं, यूजुअली ये हो रहा होता है कि हम मेन के फंक्शन में जो है फंक्शंस को कॉल करते हैं डिफरेंट, और किस तरह से कॉल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का जो भी हमने नेम रखा होता है वो लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स उसी तरह से ब्लैंक ब्रैकेट्स हैं, अभी हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, और हमने लगा दिया टर्मिनेटर और कॉलन। अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो क्या हो रहा है, इंट मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे चली जाएगी, उस फंक्शन की डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन पे चली जाएगी, ओके। सो यहाँ पे जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन के एंड होने के बाद हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होगी वो अगेन कहाँ पे आ जाएगी, आपके मेन के फंक्शन में जहाँ पे हमने कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, ठीक हो गया। तो फंक्शन को हमने किस तरह से कॉल करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है, ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जहां पे भी उसकी बॉडी मौजूद होगी, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप ऐसे फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दिया, मीन्स उसका नेम और प्रोटोटाइप और ब्रैकेट्स लगा के टर्मिनेटर लगा दिया, बट आपने उसको डिफाइन नहीं किया, मीन्स उसकी लॉजिक बनाई नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, ओके। सो आगे देखते हैं हमारे पास, अभी तो हमने बात की कि फंक्शंस में अभी हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, ब्लैंक ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने पैरामीटर्स पास करने हैं तो कैसे करने हैं, अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स, अ पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। अच्छा, जिस टाइम पे आपने डिक्लेयर किया फंक्शन को, डिक्लेयर कैसे कर रहे थे, फर्स्ट हमारे पास रिटर्न टाइप थी, स्पेस फंक्शन का नाम था। यहाँ पे हमने कहा कि अगर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स के ये ब्रैकेट्स ब्लैंक होंगी, ठीक है। बट अभी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंट नम, ठीक है। जब भी हमने कोई पैरामीटर पास करना है और इस फंक्शन में हम गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर डाटा टाइप देंगे, जिस डाटा टाइप का हमने वेरिएबल लेना है, ठीक है। स्पेस वेरिएबल नेम होगा। अब इसी वेरिएबल नेम को देखें, सी आउट हम करवा रहे हैं बॉडी के अंदर आके इस नंबर को, ठीक है। ये नंबर कहीं से आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा, जहां पे हमने इस प्रिंट नम फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेन का फंक्शन बनाया हुआ है, मैं करती हूं इस फंक्शन को कॉल, ओके। कॉल करते हुए मैंने इन ब्रैकेट्स को ब्लैंक नहीं रखना, ब्लैंक रखूंगी तो मेरे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वहां पे हमने लिखा हुआ है कि एक इंटीजर टाइप का नंबर हमारे पास आएगा। अब वो कहाँ से आता है, वो हमेशा उस टाइम पे आता है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। 4 एक इंटीजर है, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, इस लाइन पे जब एग्जीक्यूशन आएगी 4 हमारे पास क्या होगा, पास हो जाएगा फंक्शन की बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को हम यूज कर रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा,
4 पास होके इस फंक्शन में आ गया और सी आउट होके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ठीक है, सेम काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रिंट नंबर में 4 पास ना करें, आप डायरेक्ट कोई वेरिएबल पास कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपने वेरिएबल नेम रखा हुआ ए, आपने इसको पास कर दिया, बट इसको पास करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लाजमी इसमें कोई ना कोई वैल्यू रखनी है, अदरवाइज गार्बेज वैल्यू ट्रांसफर हो रही है ना, कोई वैल्यू होगी ही नहीं तो क्या जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया और हम सी इन करवाएंगे ए को, देन हम ए को पास कर सकते हैं इस फंक्शन में। ठीक है, तो आप दोनों काम कर सकते हैं पैरामीटर्स पास करने के लिए, कि आप या तो डायरेक्ट वेरिएबल पास करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, यूजर से आपने वेरिएबल कोई डिक्लेयर करवा के यूजर से इनपुट ले लिए और आप उसको पास करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सिंगल पैरामीटर के अलावा मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स और ले लेती हूँ, ठीक है, ए बी सी, और मैं उनको भी यूजर से इनपुट ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि सी को मैंने खुद से वैल्यू असाइन कर दिया 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पास करेंगे बी और सी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास चेंज आएगा यहाँ पे, जो हमने फंक्शन की बॉडी बनाई हुई है, यहाँ पे सिर्फ इंट नंबर नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि साथ में क्या आ जाएगा, एक और इंट आएगा वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल नेम हमारे पास कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं रखती हूँ N1। ठीक है, अगेन कॉमा आएगा आपके पास, उसके बाद आपने क्या करना है, एक और इंट वेरिएबल लेंगे आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप वहां से पास कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। ठीक है, N3, दैट मीन्स कि आपके पास एक नंबर वेरिएबल हो गया, एक आपके पास N1 हो गया और एक आपके पास N3 हो गया, और इसके बाद आप अपनी ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। ठीक हो गया, तो होगा क्या, जो ए की वैल्यू होगी वो N1 के पास जाएगी, नंबर के पास, बी की जो वैल्यू होगी इसके पास आ जाएगी, इस वेरिएबल के पास। ठीक है, नंबर 2 के पास, सी की जो वैल्यू होगी वो नंबर 3 के पास आ जाएगी, N3 के पास। ठीक है, दैट मीन्स कि सीक्वेंस वाइज वैल्यूज हमारे पास ट्रांसफर हो रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, बी की वैल्यू कहाँ जा रही है, N1 के पास जा रही है, और सी की वैल्यू कहाँ जा रही है, N3 के पास जा रही है। ठीक हो गया, दैट मीन्स कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स पास कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने इंट मेन के फंक्शन में 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, इंट ए फ्लोट बी। ठीक है, अब मैंने फंक्शन में इनको पास करना है, मैंने क्या किया, यूजर से मैंने सी इन करवा लिया और यूजर को मैंने ऊपर स्टेटमेंट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने, बल्कि मैं करवा देती हूँ, सी आउट एंटर इंटीजर एंड देन फ्लोट। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, ए में इंटीजर आएगा, बी में फ्लोट नंबर आ जाएगा। अब मैंने इसको फंक्शन में पास करना है, तो मैं कैसे पास करूंगी, प्रिंट नम, उसमें मैंने ए भी पास किया, बी भी पास किया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब जो चेंज आएगा वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो इस तरह से हो जाएगी, void print num। ठीक है, पहले हमने इंटीजर a पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंट कोई वेरिएबल आ जाएगा num, सेम b हमने जो पास किया था वो फ्लोट था, तो यहाँ पे फ्लोट, b भी आप नाम रख सकते हैं, बल्कि मैं बी ही रख के बताती हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, और अब आप अंदर आके सी आउट करवा सकते हैं नंबर ऑफ फ्लोट को, बी को, और आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज बताती चलूं कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी नेम वेरिएबल का बी है और यहाँ पे भी नेम वेरिएबल का बी है। ठीक है, पहले भी ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास जब हमने पढ़े थे लूप्स, तो लूप्स में हमने देखा था कि जब हम इंटीजर आई जो कि लूप आइटरेटर था, उसको हम लूप के बॉडी के साथ ही हम क्या कर रहे थे, डिक्लेयर करवा रहे थे, तो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ विद इन लूप ही था। ठीक है, आउटसाइड ऑफ लूप हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम यूज कर सकते थे आई को, जिस टाइम पे वो हमारे पास क्या होता था, लूप की बॉडी से बाहर हमने कहीं उसको डिक्लेयर करवाया था। ओके, सो यहाँ पे भी सेम स्कोप की बात आ जाती है कि बी वेरिएबल को हमने कहाँ पे डिक्लेयर करवाया हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ मेन के फंक्शन में ही डिक्लेयर करवाया हुआ है।
ओके। सो अगर मैं इस यहाँ पे भी जो वेरिएबल नेम है बी रख दिया है, तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, इस फंक्शन में होगा, और इस वाले बी का जो स्कोप होगा वो इस फंक्शन में होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इस बी की वैल्यू यहाँ पे आके चेंज कर देती हूँ और उसको सी आउट करवाती हूँ, तो बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए चेंज हुई होगी। यहाँ पे जो हमने बी पास किया था उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हमने यूजर से ली थी। ठीक है। स्कोप की बात आ जाती है हमारे पास कि हमने उसको अभी तक सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के अंदर ही डिक्लेयर करवाया है, तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। ओके। सो ये सिंपल हमारे पास था कि किस तरह से हम सिंगल पैरामीटर को या मल्टीपल पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं फंक्शंस में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है जब भी हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके। जैसे कि हम ऊपर वाली एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि हमने ज्यादातर जो रिटर्न टाइप यूज की है वो वॉइड ही यूज की है, बट जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वॉइड रिटर्न टाइप यूज करें। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी हुई हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इस टाइप की हमारे पास जो होती हैं रिटर्न टाइप भी फंक्शंस के साथ हो सकती हैं। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है हमारे पास, अगर हम यूज कर रहे हैं वॉइड टाइप, दैट मीन्स कि इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। ठीक हो गया। अगेन बता देती हूँ कि जब भी हमने वॉइड मेन लिखा या वॉइड फंक्शन का कोई भी हमने नेम रखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे होंगी, हम अगर यूजर से कोई नंबर ले रहे हैं, हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को ऐड किया है, तो जो एडिशन होके हमारे पास आ रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट यहाँ तक ही महदूद रहेगा, लिमिटेड रहेगा। ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हमने जहां से इस फंक्शन को कॉल किया हुआ डिस्प्ले नंबर को, वहां पे हम उस रिजल्ट को सी आउट करवा लें या उसको किसी भी तरह से यूज कर सकें। ठीक है। हम वहां पे ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि हमने वॉइड की जगह कोई और रिटर्न टाइप रखी हुई है, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर रखा है, हमने फ्लोट रखा है या हमने कैरेक्टर रखा है, दैट मीन्स कि उस फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लास्ट में यूजुअली हमारे पास होती है रिटर्न स्टेटमेंट, तो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। और रिटर्न हम करवा रहे होंगे किस डाटा टाइप का वेरिएबल, जो हमने उसकी रिटर्न टाइप रखी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इंटीजर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंटीजर नंबर ही रिटर्न कर सकता है। कहाँ पे रिटर्न होकर रिजल्ट जाता है, क्वेश्चन ये है। तो जहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया होगा ऐड का फंक्शन, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इसमें पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो मैंने ऑब्वियस सी बात है कि दो इंटीजर्स टाइप है इसकी, वो हमने पास की भी होंगी। ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताती चलूं कि आपने याद रखनी है, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उस स्टेटमेंट में आपने कभी भी उस जो पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप नहीं बतानी है, डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 और 5 पास किया है, मैं ये काम भी कर सकती थी कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास करूं। ठीक है। तो मैं ये नहीं करूंगी कि यहीं पे मैंने इंट ए और इंट बी लिख दिया, लॉजिकली भी ये बात ठीक नहीं है कि ऑब्वियसली के ए में भी कोई वैल्यू नहीं है, बी में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको पास कर भी नहीं सकते। ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, ऊपर इंट ए और बी लिए हुए होंगे। ठीक है। हम ये यूजर से भी सी इन करवा सकते हैं या खुद से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके। तो ये बात मैंने बता दी कि हम यहाँ पे कभी भी डाटा टाइप नहीं देते वेरिएबल्स की, जब भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यूज। ओके। और एक और चीज ये बता दूं कि जब भी हमने फंक्शन को जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो वहां पे हमने लाजमी डाटा टाइप देनी होती है। किसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप देनी है, जिस सीक्वेंस से हमने नंबर्स पास किए हैं। फॉर एग्जाम्पल ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है। अगर ऐसा जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था, बी हमारे पास फ्लोट था, तो आप फ्लोट फर्स्ट वाली जगह पे नहीं लिखेंगे, आप फ्लोट सेकंड वाले वेरिएबल के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस वाइज वैल्यूज हमारे पास कॉपी हो रही होती हैं। ठीक है। ओके। सो हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट रखी थी, दैट मीन्स कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सिंपल जो है ऐड का फंक्शन कॉल कर दिया है ए और बी के साथ,
तो रिजल्ट जो रिटर्न होके आ रहा है वो रिजल्ट आके स्टोर कहाँ पे होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि ऐड को हम सिंपल इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं एक एंड रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं ऐड का फंक्शन कॉल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया जब, तो हमारे पास होगा क्या, एग्जीक्यूशन हमारी चली जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे जाएगी, इस बॉडी पे आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। रिटर्न हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों नंबर्स ऐड होके रिटर्न हो रहे हैं। दैट मीन्स के फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में 5 है और बी में 4 है, तो रिजल्ट हमारे पास 9 आएगा। वो रिटर्न होके हमारे पास किस में स्टोर हो जाएगा, इस आर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये आर हमने किस तरह से कॉल किया है, फंक्शन को आर इज इक्वल टू इंट आर इज इक्वल टू ऐड का फंक्शन कॉल किया है और उसमें हमने दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स पास किए हैं। ठीक हो गया। तो होता ये है हमारे पास कि जिस टाइम पे भी हमने फंक्शन को कॉल करना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस रिटर्न टाइप से हमने फंक्शन को डिफाइन किया है वही रिटर्न टाइप होगी हमारे पास, जो भी वेरिएबल हमारे पास रिटर्न होकर रिजल्ट आ रहा है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने जो रिटर्न टाइप रखी हुई है वो कैरेक्टर रखी हुई है। ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल हमने कोई लिया हुआ होगा इज इक्वल टू एट। ठीक है, ए और बी हम कहते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा वो भी कैरेक्टर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने जो फंक्शन कॉल किया है वो किसी कैरेक्टर वेरिएबल में ही कॉल किया, स्टोर किया रिजल्ट जो भी रिटर्न होकर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने ऐड की जो रिटर्न टाइप है वो भी कैरेक्टर रखी हुई है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल भी कैरेक्टर टाइप का लेना है। ठीक हो गया। तो पहली चीज हमने ये देखी कि अगर हमारे पास वॉइड है दैट मीन्स के कुछ भी रिटर्न नहीं होगा उस फंक्शन से, तब हमें इस चीज के ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं और कॉल कर देते हैं ब्रैकेट्स के साथ। पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट जब हमने जो है रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कोई रखी हुई है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमने उसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको सी आउट करवा दें, बट यूजुअली अगर हमने आगे जाके उस रिजल्ट को यूज करना है या हमने वेरिएबल में पहले स्टोर करवा के यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी रिटर्न टाइप का हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे और उसमें फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट थी। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप। ओके, सो प्रोटोटाइप हमारे पास क्या होती है, इन सी प्लस प्लस द कोड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर द फंक्शन कॉल। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी मैंने आपको ये एक मेथड बताया कि आपने जब भी अपना फंक्शन बनाना है, एक बनाना है या मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, मेन की बॉडी से ऊपर सारे फंक्शंस बनाते हैं, वहीं पे आप उसको डिक्लेयर करते हैं, वहीं पे आप उसको डिफाइन कर देते हैं, तो आप इजीली मेन के फंक्शन से उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास एक मेथड ये भी होता है कि हम ऊपर फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन कर दें, ठीक है, और नीचे आके मेन के फंक्शन से नीचे आके उस फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करें, जितनी भी हमने लॉजिक लिखनी है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी। हमने क्या किया हुआ, फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी हुई है, जो मैंने आपको बात की उसी से रिलेटेड एग्जांपल है। वॉइड आपने रिटर्न टाइप रखी, स्पेस फंक्शन का नेम, और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वेरिएबल्स नेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे आप ये सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल्स नेम भी दें। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ इतना बता देंगे कंपाइलर को कि कितने वेरिएबल्स और कितने पैरामीटर्स इसमें होंगे, पास होंगे, और किस टाइप के होंगे। ठीक है, कॉमा से आप इसको सेपरेट कर लेंगे। देन आपने क्या किया, मेन का फंक्शन बनाया। एग्जीक्यूशन हमें पता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम की हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। आपने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट्स लिखी जितनी भी आपने मेन की लिखनी है, उसके बाद आपने इस ऐड के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स पास कर रहा है 5 और 3। कंपाइलर को डिक्लेरेशन देखते साथ ही, प्रोटोटाइप देखते साथ ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास दो इंटीजर्स पास होने हैं। ठीक है, तो आपने कॉल करते हुए दो इंटीजर्स पास कर दिए। आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स लें, उसमें यूजर से इनपुट लें, देन उसको पास करें। ओके, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ,
फंक्शन ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है, कंपाइलर को स्टार्ट करते साथ ही पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है जो प्रोग्राम बनने लगा है वो उसमें कितने फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, अगर अगर आपने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को की प्रोटोटाइप बता दिया बट उसको डिफाइन नहीं किया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम गोस फॉर अदर साइड कि अगर आपने यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है वो नहीं बताई बल्कि उसको डायरेक्टली यहाँ पे आके डिफाइन कर दिया है और मेन का फंक्शन भी आपने पहले रख दिया है अपने फंक्शन से, तो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। ओके, तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो कि आपने मेन का फंक्शन पहले बनाना है और अपने फंक्शंस बाद में जाके डिफाइन करने हैं, तो आपने प्रोटोटाइप लाजमी देनी है स्टार्ट में ही। ठीक है, हेडर फाइल्स और यूजिंग नेम स्पेस के बाद आपने लाजमी आपने अपनी प्रोटोटाइप देनी होगी। ओके, सो यहाँ पे मेन का फंक्शन आया, उसमें कॉलिंग हुई, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ गई। अब ए में कौन सी वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली सीक्वेंस वाइज वैल्यूज आती हैं, तो ए में 5 आया और 3 हमारे पास आ गया बी में। ठीक है, आपने क्या किया, डायरेक्टली रिजल्ट को सी आउट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो टाइप है वो क्या है, वॉइड है। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पे इसकी टाइप रखी होती इंट, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लाजमी होती रिटर्न की। ठीक है, आपने कुछ नहीं भी रिटर्न करवाना तो भी आप यहाँ पे रिटर्न 0 मस्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो टाइप आ रही होगी इंट होगी। किसकी टाइप? यहाँ पे जो ऐड का फंक्शन आपने बनाया है इसकी टाइप आपने रिटर्न टाइप लिखी हुई है इंट। ठीक है, उस टाइम पे आपने लाजमी रिटर्न की स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी किस कहीं पे भी जाके ऐड की बॉडी के अंदर। ओके, लास्ट में। सो ये हमारे पास सिंपल था कि किस तरह से प्रोटोटाइप हम बनाते हैं। पहले मेथड में हमने देखा था कि हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऊपर ही आ रहे होते हैं मेन से पहले। बट सेकंड मेथड जो कि हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि मेन का फंक्शन हमारे पास पहले आता है, बट उससे पहले आप फंक्शन की प्रोटोटाइप देते हैं और मेन की बॉडी के बाद आपके जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो आते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से फंक्शन डिक्लेयर होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, कैसे हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, सिंगल और मल्टीपल पैरामीटर्स को। देन हमने देखा कि फंक्शन की प्रोटोटाइप कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, उसका क्या सिंटेक्स है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस की एग्जांपल्स करवाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस जो है यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टी फाइलिंग कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं मल्टी फाइलिंग के थ्रू।